बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने टेंसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है कि टेंसेस होते क्या हैं, टेंस का मतलब क्या है और हमें ये क्यों करना पड़ते हैं। टेंस बेसिकली ज़माना को कहते हैं। ज़माने होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो होता है टेंस। ठीक है, तो टेंस होते हैं 3 टाइप्स के। ज़माने 3 तरह के होते हैं, मौजूदा, गुज़रा हुआ और आने वाला कल। तो ये बड़े ज़रूरी होते हैं। हम उर्दू में हम इसमें बात कर लेते हैं तो हमें थोड़ी इंग्लिश भी आनी चाहिए, तो हम इंग्लिश में इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिस्कस ये करते हैं कि इसको आने वाले कल को फ्यूचर कहते हैं इंग्लिश में, गुज़रा हुआ कल पास्ट कहलाता है और ये प्रेजेंट कहलाता है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा हमने देखना भी नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी टेंसेस की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट तो हमने अभी जो डिस्कस करनी है वो कॉन्टीन्यूस करनी है, क्योंकि वो मोस्ट इजी टेंस है कॉन्टीन्यूस। उसमें चीज़ें रिपीट होती हैं, चीज़ें जो है वो इजीली लर्न हो जाती हैं रिपीटेडली। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस करना है तो हम सबसे पहले उसको उर्दू में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, उर्दू में बनाना सीख लेते हैं। हमने ऐसे फ़िक्रे बनाने हैं जिसके लास्ट से हमें पता चले कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में लास्ट पे आता है बेसिकली। तो प्रेजेंट में देखें, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैं है, हूँ, इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ लास्ट पे, हर सेंटेंस के लास्ट पे। तो हमने यही ध्यान रखना है कि हम रहा है, रही है या रहे हैं, क्योंकि कॉन्टीन्यूस जो है वो जारी ज़माना होता है, तो जारी रहे बात, काम जारी हो। तो जैसे मैं एक फ़िक्रा बनाती हूँ यहाँ पे, अली स्कूल जा रहा है, तो लास्ट पे रहा है आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमने और फ़िक्रे बनाने हैं। अम्मी खाना बना रही हैं, ठीक है। शेर दौड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज का आपका ये वर्किंग है आपकी, आपने 15 फ़िक्रे बनाने हैं जिसके लास्ट पे रहा है, रही है या रहे हैं आए या रही हूँ आए। ठीक है, तो ये आपका आज का काम है। ठीक है, 1 डायरी। उसके बाद आपने फार्मूला याद करना है। एक डायरी में आपकी एक और चीज़ है, फार्मूला याद करना है आपने। फार्मूला है हमारे पास, सबसे पहले सब फार्मूलाज में हर फार्मूले में सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म कह लें, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अब मैं आपको फार्मूला रिकॉग्नाइज़ करा देती हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बिकॉज़ हमें छोटी छोटी चीज़ें सीखना पड़ेंगी। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हर फ़िक्रे में नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या कोई नाम होगा या कोई उसकी जगह पे वो, ये, मैं, हम, इस तरह के लफ्ज़ यूज़ होंगे। ठीक है, प्रोनाउन उर्दू में इन वर्ड्स को कहते हैं, और इंग्लिश में ही, शी, इट, दे, वही, यू और आई को। ठीक है, उसके बाद ये नाउन है, तो नाउन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नाम को कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सब्जेक्ट क्लियर कर लिया। जैसे इसमें सब्जेक्ट है हमारे पास अली। ठीक है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट होगा अम्मी, क्योंकि इसमें खाना अम्मी बना रही हैं। इसमें शेर दहाड़ रहा है तो शेर सब्जेक्ट होगा हमारे पास। तो हमें सब्जेक्ट सबके पता चल गए। इज़ इट क्लियर? अब हमें चेक करना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास इज़, एम, आर। अब ये जो आर है ये हम यूज़ करेंगे ज़्यादा सारे पर्सन्स के साथ, दे, वी, यू और
इन सब के साथ ऑलमोस्ट। उसके बाद आई है, एम है, वो आई के साथ यूज़ होगा जस्ट। इज़ है, वो यूज़ होगा ही, शी, इट या सिंगल नाउन के साथ, ठीक है। सिंगुलर लिख देते हैं यहाँ पर। ये प्लूरल के साथ होगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमें पता होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हम वर्ब की हर फॉर्म को, यानी कि किसी भी काम को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं और उसके साथ हम आईएनजी यूज़ कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर खाना बनाना, खाना नहीं बनाना काम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वर्ब, तो इसकी इंग्लिश जो है उसके साथ हम आईएनजी यूज़ कर लेंगे। और जाना यहाँ पे क्या है, वर्ब है। यहाँ पर धारना क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ब्स आ गए, इनकी इंग्लिश के साथ हम आईएनजी यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा होता है, कोई एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, दैट्स ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल हम लोग, मैं पी रही हूँ, ठीक है, ये एक फ़िक्रा है। इसको मैं इस तरह भी तो कह सकती हूँ ना कि मैं पानी पी रही हूँ, मैं चाय पी रही हूँ। अब मैं पी रही हूँ से आपको क्लियर तो नहीं होगा ना कि मैं क्या पी रही हूँ, तो इसे हम कहेंगे ओके, इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मैं आपको इसमें ढूंढ के बताती हूँ। अली जा रहा है, इसमें हम इसको स्कूल को हाईलाइट कर देते हैं। अली जा रहा है, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होता कि फ़िक्रे में हो, ठीक है। तो ये जो स्कूल है ना, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा कि अली कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल पर वर्किंग हो रही है। अम्मी क्या बना रही हैं, खाना बना रही हैं, तो खाना क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा कि इस खाने पे काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर यहाँ पे होता कि शेर पार्क में दौड़ रहा है या शेर जंगल में दौड़ रहा है, तो जंगल या पार्क जो भी यूज़ होगा वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता। तो ये हमने फार्मूले की जो डिटेल्स थी वो हमने चेक कर ली हैं, और इंग्लिश बनाना हमने ऑलरेडी सीख ली थी। एक्चुअली ये वीडियो लेट अपलोड हो रही है, तो अब आप लोगों ने इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। आप लोगों ने पहले इसकी उर्दू सीखनी है, कुछ स्टूडेंट्स रह गए थे, तो आप लोगों ने पहले इसको उर्दू में सीखना है, देन इंग्लिश में। ओके ओके जी, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस के पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों चीज़ें इकट्ठी बनानी है, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।